कुछ दिन पहले बीबीसी न्यूज की एक डॉक्यूमेंट्री देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें उमर दराज साहब महमूद बूटी डंप साइट के रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को कवर कर रहे थे। काफी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री थी। एक कचरा कुंडी को अर्बन फॉरेस्ट, सोलर पार्क और रिक्रिएशनल पार्क में तब्दील करने का प्रोजेक्ट था, व्हिच डेफिनेटली वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन अराउंड 3 मिनट मार्क पर उमर साहब एक ऐसी बात करते हैं जिससे मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इस काम पर वैसे तो अरबों रुपए खर्च होना थे, तहम हुकूमत पंजाब को अब इस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तमाम तर पैसा एक प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी और उसको रकम की अदायगी कार्बन क्रेडिट्स के जरिए की जाएगी। नाउ एज फार एज आई नो, एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट तो मुफ्त का काम कभी मुफ्त में ना करे, तो ये प्राइवेट कंपनी अरबों रुपए का काम मुफ्त में क्यों कर रही है और ये कार्बन क्रेडिट्स क्या चीज है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कार्बन क्रेडिट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, हर माड़ी चंगी शायदी जड़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दे विचों ही जाके लभदी है। खैर, लेट 1700s में इंग्लैंड में शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। काम हाथों की बजाय मशीनों से होने लगा एंड द प्रोडक्टिविटी वेंट थ्रू द रूफ। लेकिन ओवर टाइम इंसानों ने रियलाइज किया कि देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। हमने रियलाइज किया कि ये प्रोडक्टिविटी गेन तो बड़ी मजे की चीज है और इसकी वजह से हम बड़ी कूल चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारा माहौल बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की विजुअलाइजेशंस देखें तो आपको नजर आएगा कि ये इंडस्ट्रीज कितनी हेवीली पोल्यूटिंग थी। अब उस एरा में भी इस चीज की रियलाइजेशन तो थी, बट नोबडी रियली गिव अ डैम अबाउट इट बिकॉज देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी टू बी मेड फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज। ओवर टाइम ये मसला बिगड़ता गया अंटिल इसके वाज़े असरात नजर आने लगे। 1952 में लंदन में 4 दिन के लिए इंतहाई जहरीली स्मॉग का स्पेल आ गया, जो इस कदर सवेयर था कि इसके नतीजे में हजारों लंदनर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस ट्रेजेडी के बाद इंग्लैंड में पास किया गया द क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1956। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट लॉज जो लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए पास किए गए। अगले कुछ सालों में एनवायरमेंट को साइंटिफिकली स्टडी करना शुरू किया गया एंड इट वाज सून रियलाइज्ड कि हम हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज करके अपने ही प्लेनेट को अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अगर अगले कुछ सालों में इसके बारे में कुछ ना किया गया तो इन चाचा की प्रेडिक्शन सच साबित हो जाएगी। 26 में तो दुनिया खत्म है। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में वॉलंटरीली और गवर्नमेंट लेवल पर एक्शन लिया जाने लगा कि किसी तरह इस बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मसले को कम किया जा सके। बट इट वाज सून रियलाइज्ड कि हम जहां भी फ्यूल बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स, गाड़ियों वगैरह में, इन सब से हमारी प्रोडक्टिविटी और कन्वीनियंस में इजाफा होता है एंड वी रियली डोंट वांट टू स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स, चाहे फिर इससे हमारे प्लेनेट को आग ही क्यों ना लग जाए। तो फिर क्या किया जाए? वेल, लेट्स जस्ट फाइंड वेज अराउंड इट। कुछ ऐसा जिससे हम अपनी पोल्यूटिंग एक्टिविटीज भी जारी रख सकें एंड मीनवाइल दुनिया को भी बता सकें कि हम एनवायरनमेंट के कितने बड़े खैरख्वाह हैं। एंड दस कार्बन क्रेडिट्स वर बॉर्न। सो व्हाट आर दीज कार्बन क्रेडिट्स? लेट्स से कि किसी जगह पर बहुत बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज की जा रही है। यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन का कोई प्रोजेक्ट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में जाने से रोक लिया जाता है, तो कुछ थर्ड पार्टीज वेरिफिकेशन के बाद इस प्रोजेक्ट को कार्बन क्रेडिट्स इशू करेंगी। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन पर इशू किया जाता है और जिस प्रोजेक्ट को ये क्रेडिट्स इशू किए जाते हैं वो इन क्रेडिट्स को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा सकता है। लेकिन ये क्रेडिट्स खरीद कौन रहा है और खरीदने वाले को इससे फायदा क्या हो रहा है? इसको एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स से कि एक कंपनी है जिसका नाम है ऑरेंज। ऑरेंज हर साल एनवायरनमेंट में 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है और इसी वजह से गवर्नमेंट और एनवायरमेंटली कॉन्शियस हजरात ऑरेंज से खफा हैं। इस नाराजगी को खत्म करने के लिए ऑरेंज ये प्लेज करती है कि वो अगले 5 साल में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी। ये बात सुनकर गवर्नमेंट और एनवायरमेंटलिस्ट दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऑरेंज ये काम करेगी कैसे? या तो ऑरेंज अपनी पोल्यूटिंग फैक्ट्री बंद करके कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे एनवायरनमेंट डिटेरिएट ना हो, बट लेट्स जस्ट से दे डोंट वांट टू डू दैट। तो अब क्या किया जाए? वादा तो कर लिया है। वेल, इस सिचुएशन में ऑरेंज देखेगी कि इसके अलावा और कौन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रहा है। लेट्स से दे फाइंड अ कंपनी कॉल्ड गावा जो एनवायरनमेंट में 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है। ऑरेंज गावा को ये कहेगी कि तुम ये एमिशंस ना करो,
and I'll pay you. To which Gawa will agree. Gawa अपने operations बंद करेगी and as a result वो 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में रिलीज होनी थी वो अब नहीं होगी। थर्ड पार्टीज इस चीज की वेरिफिकेशन करेंगी और गावा को 20,000 कार्बन क्रेडिट्स इशू कर देंगी और ऑरेंज ये 20,000 कार्बन क्रेडिट्स गावा से खरीद लेगी। इस तरह से ऑरेंज ने पैसे देकर 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाने से रोक ली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट हेयर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। ऑरेंज इन 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिडक्शन को अपनी इमिशन रिडक्शन के तौर पे काउंट करेगा। 1 लाख माइनस 20,000 इक्वल्स 80,000। और अब ऑरेंज सीना चौड़ा करके दुनिया को बता सकता है कि वो अपनी इमिशंस 20% तक कम करने में कामयाब रहा है। इवन दो ऑरेंज अभी भी एनवायरनमेंट में 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड ही इमिट कर रहा है, बट दे कैन क्लेम कि उनकी नेट इमिशंस सिर्फ 80,000 टन है। अब इस मिसाल को ऑरेंज गावा से निकाल के रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं। रियल वर्ल्ड की एक इंटरेस्टिंग मिसाल है हमारा महमूद बूटी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। महमूद बूटी लाहौर की सबसे पुरानी डंप साइट है, जहां 14 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एक 80 फुट के पहाड़ की सूरत में मौजूद था। अब जब एक एरिया में बहुत ज्यादा वेस्ट लाकर डंप किया जाता है तो इस वेस्ट में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ओवर टाइम एनारोबिक डिकम्पोजिशन के नतीजे में मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ये वही गैस है जो आप अपने चूल्हे में जलाते हैं। लेकिन यही मीथेन एक बहुत जबरदस्त फ्यूल होने के साथ साथ एक बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑलमोस्ट 28 गुना ज्यादा पोटेंट। ये गैस जब ओपन डंप साइट से सीधा एनवायरनमेंट में रिलीज होती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज का सबब बनती है। महमूद बूटी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट में इसी गैस को पाइप्स के जरिए से कैप्चर किया जा रहा है और एनवायरनमेंट में जाने से रोका जा रहा है। इस गैस को भी यूटिलाइज करके पैसे कमाने का इरादा है, बट द मेन थिंग इज के इस प्रोजेक्ट से कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए जाएं और उससे पैसा कमाया जाए। नाउ यू मे थिंक कि ये क्रेडिट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन पर इशू किए जाते हैं और यहाँ पर तो मीथेन की रिडक्शन हो रही है। वेल, कार्बन क्रेडिट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन पर ही नहीं बल्कि अदर गैसेस की रिडक्शन पर भी इशू किए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से 1 कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है, लेकिन 1 टन मीथेन की रिडक्शन से 28 कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं, क्योंकि मीथेन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 28 गुना ज्यादा है। यानी महमूद बूटी में तो पैसा ही पैसा होगा। एस्टिमेट्स के मुताबिक महमूद बूटी डंप साइट का रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट 5 लाख से $1 मिलियन वर्थ ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एनुअली जनरेट कर सकता है। इन क्रेडिट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाएगा और वो कंपनीज जो दुनिया को तो बताना चाहती हैं कि वो कितनी एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं लेकिन खुद एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं करना चाहती, वो इन क्रेडिट्स को खरीदेंगी और अपने नेट इमिशंस में बड़ा रिडक्शन क्लेम करेंगी और इन्हीं क्रेडिट से उस प्राइवेट कंपनी को भी पे किया जाएगा जो इस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट में काम कर रही है। क्वाइट फैसिनेटिंग। 2016 में महमूद बूटी की डंप साइट को डंपिंग के लिए बंद कर दिया गया था एंड एट दैट टाइम इट लुक्ड समथिंग लाइक दिस। लेकिन आज रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के बाद इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। जिस वक्त महमूद बूटी की डंप साइट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी हिट करने वाली थी, उस वक्त इससे कुछ फासले पर एक नई डंप साइट बनाई गई जिसका नाम है लखो डेर डंप साइट। 2014 में ये नई डंप साइट बनाई गई थी। 2014 से पहले ये कुछ ऐसी दिखती थी और आज यहाँ भी एक कूड़े का पहाड़ बन चुका है और फ्यूचर में इस डंप साइट को भी महमूद बूटी डंप साइट की तरह ही रिहेबिलिटेट करने का मंसूबा है ताकि वहाँ भी कार्बन क्रेडिट्स के जरिए से पैसे कमाए जा सकें। होपफुली मैं आपको कार्बन क्रेडिट्स के बारे में समझाने में कामयाब रहा हूँगा। If yes, so do hit the like and subscribe button. Also, if you want to financially support this channel, so there's a QR code. इसको किसी भी banking app से scan करें and support this channel with as much or as little money as you want. Thank you for watching. Allah Hafiz.